आहान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। यह देखकर करण के मन में डाउट हुआ। एक बैंक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती थी कि वो हजारों का खाना अफोर्ड कर सके। उधर जिया भी इसी सोच में थी कि अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान शनाया पर था। और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण, सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है, कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ, लेट अस ड्रिंक। वेटर, बॉटल्स ऑफ व्हाइट वाइन प्लीज। कुछ ही देर में वहां पर व्हाइट वाइन की बॉटल्स आ गई, जो कि बहुत एज थी और नेशनल वाइन सेलर से आई थी। आहान, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा नहीं है तो फिर करण जैसा होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक ही नहीं किया है। तो अब पी लो। क्या बोलते हो फिर आहान? है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ओके वेटर, बियर की बॉटल्स लेकर आओ। बियर पीने का क्या फायदा, यहाँ पर व्हाइट वाइन है, वो पीते हैं। ये सुनकर करण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। व्हाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट? उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया है? अगर व्हाइट वाइन डायरेक्टली लेंगे तो बॉडी में जलन होने लगेगी। क्या हुआ, डर गए? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डरता हूं? मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पी लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम ग्लास से धीरे धीरे पी सकते हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पर मैं पहले ही बता देता हूं, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, क्यों? अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, बस मेरे पास एक सजेशन है। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुला लें? अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? मैं एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अब तुम्हारी बारी। करण ने अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा। इस पर आहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार में गटक गया। सब वहां उसे देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, आहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने ग्लास को रखते हुए कहा। आहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल को भी उसने इतने आराम से पी लिया था और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। तुम्हारी बारी, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। करण कुछ नहीं बोला, बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी गया। इस बार उसके लिए यह ग्लास खत्म करना इतना आसान नहीं था। करण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता। और पीने की ताकत है तुम में? अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूं। तुम अपने ड्रिंक पे ज्यादा ध्यान दो, करण ने कहा। ठीक है फिर। इतना बोलकर आहान ने तीसरी बोतल उठाई और उसे भी एक बार में पी गया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान वाइन नहीं पी रहा था, पानी पी रहा था। ऐसा करते करते आहान ने 8 वाइन की बोतल खत्म कर दी थी। हालांकि करण ने आहान से बहुत कम पी थी, पर फिर भी उसकी हालत आहान के मुकाबले ज्यादा खराब थी। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ही नहीं हुआ था। आहान ने एक और वाइन की बोतल उठाई और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया, जैसे कि पहले को पिया था। यह सब देखकर करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया। वेटर, इधर आओ। क्या हुआ सर? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? नो सर, हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। हमारी वाइन्स 100% ओरिजिनल हैं।
अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बॉटल्स पी लेगा और इसे जरा भी नशा नहीं हो? सर, क्या आपने सच में 8 बॉटल्स अकेले ही खत्म की हैं? एक वेट्रेस ने अचानक पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो नकली वाइन सर्व करते हो और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज काम डाउन, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। उधर राहान को देखकर शनाए भी हैरान थी। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे रह सकता था। और इधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं उसने करण को गलत जगह तो नहीं फंसा दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करण के गुस्से की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी? आहान इस सिचुएशन को अब कैसे संभालेगा? अभी तो बिल आना बाकी था। ये रियूनियन क्या मोड़ लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।